हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, जो आपका मैथ का एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग में हुआ है उसका मेरे पास क्वेश्चन सेट बी है। उसका मैं आंसर आपको यहां पर बतलाऊंगा, 100% करेक्ट आंसर बतलाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपका कितना सही हुआ आप यहां से आंसर मिला सकते हैं। मेरे पास सेट बी है, आपका जो भी सेट हो आप यहां से आप अपना आंसर मिला सकते हैं। सेकेंड सीटिंग में जो पेपर हुआ है उसका ये आंसर है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान है। तो ए का मान दोस्तों क्या 8 8 निकल जाएगा। ए का मान 8 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए का जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 cm है तो इसकी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या है तो दो का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 14 cm हो जाएगा। दो का 14 cm, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से गुणनखंडन नहीं निकले, और यानी किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं हो। तो सिर्फ 29 ही एक ऐसी संख्या है, 29, कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए इसका 29 जो है क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा 3 का। दोस्तों, समय कम है इसलिए मैं सिर्फ ऑप्शन ही बतलाऊंगा। यदि आपको इसका डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं डिटेल में भी आपको समझाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। 4 नंबर में है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान है। तो ए का मान है, तो ए का मान यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ए का मान 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, पासा में अधिकतर कितना कितना मान है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 का जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 7 cm। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा 7 का, तो 2:1 हो जाएगा, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 8 नंबर। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है क्या, 1.5, यानी आधा ही होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, रैखिक समीकरण युग्म एक्स प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो ये कौन सा समीकरण है ये बतलाना है 10 नंबर में। तो ये कौन सा समीकरण है, तो ये समीकरण जो अविरोधी समीकरण है। कैसे दोस्तों, यहाँ देखिए 1/2, और फिर अगला है 3/-5, फिर अगला है -4/-1। देखिए, इसमें कोई किसी के बराबर नहीं है, यानी सब इक्वल टू नॉट बराबर है। तो जब ये ऐसी संख्या ऐसा बहुपद हो जाए तो उसको अविरोधी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी बहुपद कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 के कोटि का मान है। -4 के कोटि का मान है, तो क्या हो जाएगा, -4, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर में, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, तो दो समपाती रेखाएं होंगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर में 3
27 है। तो इसमें देखिए रैकरिंग दिया हुआ है, रैकरिंग दिया हुआ है, तो इसका जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा कहलाती है, तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A23 B1-3 है, तो एवं केंद्रक 30 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक होगा, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक निकालना है 15 का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 060 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है C सही हो जाएगा 15 का। अगला है 16 नंबर में, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है 16 नंबर, तो कॉस थीटा के बराबर जो है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर में, TP तथा TQ किसी बाहर बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई है, तो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री है, तो OTP का मान किसके बराबर है, OTP का मान किसके बराबर है 17 नंबर, तो 17 का जो दोस्तों है 60 डिग्री मान निकलता है, और जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है 19 नंबर में, तो माइनस ए के बराबर है, इसलिए इसका -1 के बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 19 का। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, यदि 15 कॉट ए 8 हो तो साइन ए का मान होगा, 15 कॉट ए 8 हो तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 15/17 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर में, किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या का जो रूप है दोस्तों वो क्या है 2m है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई cm स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या है 22 नंबर, तो उसकी त्रिज्या 6 cm होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वो समानांतर चतुर्भुज होगा, तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, टेन 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का मान है, टेन 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का मान है 24 नंबर प्रश्न, तो क्या मान होता है दोस्तों इसका 1 हो जाएगा इसका मान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, कौशिक 45 डिग्री का मान है, 25 नंबर कौशिक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है 26 नंबर, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है, तो देखिए 64 और 81, 8 8 64 9 9 81, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर में है, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है, तो p का मान है 28 नंबर, तो p का मान जो है दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर में है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है 29 नंबर, तो अनंत हल के लिए यहाँ पर इसका जो मान निकालिएगा आप 10 मान हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या आई हुई है वो संख्या बहुलक हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई हुई है 3, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर में, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, किसी त्रिभुज ABC में कोण A = 90 डिग्री, BC = 13 सेंटीमीटर, AB = 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान है 32 नंबर, तो AC का मान जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, cos A = 1/2 हो तो 1/2
टू हो तो 1 - 2 cos² ए का मान है 33 नंबर, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, कौशिक 90 - थीटा साइन 90 - थीटा किसके बराबर है, तो किसके बराबर है 1 के बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है, तो इसके शून्यक जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका शून्यक निकलेगा -1 और -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 36 का, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी यानी 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई है 38 नंबर, तो एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है 39 नंबर में, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है तो त्वरण कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, जो कि 3/8 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 40 का। 41 नंबर में, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी 41 नंबर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 73.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर में, के किस मान के लिए समीकरण के x² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है 42 नंबर, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा, यानी के > 4, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर में, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 43 का जो ऑप्शन नंबर ए यानी 100 मीटर √3 मीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, 1 + cot² थीटा ए 1 + cot² ए बटा 1 + tan² ए, तो इसका मतलब ये बराबर है 44 नंबर, तो इसका मान आप यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो है cot² ए के हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 45 नंबर में, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से जो होगी तो वो इसका मान निकालेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो √13 मान आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 46 नंबर में, एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है 46 नंबर, तो इसका आयतन πr² h हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 47 नंबर में, बिंदुओं -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है, मध्य बिंदु का नियामक है 47 नंबर, तो नियामक इसका हो जाएगा 1 2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर में, बिंदु 4 3 किस पाद में है, देखिए प्लस प्लस में जब रहेगा तो वो पाद 1 में रहेगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका प्रथम पाद बराबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर में, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद निकालना है 49 नंबर का, तो पहला पद जो है इसका 3 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर में, करा त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एवं AD बटा BD DB बराबर 3/4, यदि AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर तो EC का मान है 50 नंबर, तो इसको यदि आप सॉल्व करिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। रोजाना का जो आपका एग्जाम हो रहा है उसका आंसर की मैं रोजाना डाल रहा हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।